Hello, all of you. First of all, congratulations to those who clear November 23 एग्जामिनेशन। और वो स्टूडेंट जो क्लियर नहीं कर पाए, डोंट वरी, ये सीए एग्जामिनेशन इसमें ऐसा होता है। सक्सेस लेट हुई है, दैट डजंट मीन कि सक्सेस मिलने वाली नहीं आपको। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे उन स्टूडेंट का जिनका क्लियर नहीं हो पाया एग्जामिनेशन नवंबर 23, क्या अप्रोच उनकी नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए रहना चाहिए, क्योंकि वो न्यू सिलेबस में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएंगे। सो तीन सिचुएशन में हो सकती है स्टूडेंट की। पहली सिचुएशन कि आपका ग्रुप 1 क्लियर हुआ है, ग्रुप 2 क्लियर नहीं हुआ है। सेकेंड सिचुएशन, आपका ग्रुप 2 क्लियर हुआ है, ग्रुप 1 क्लियर आपका नहीं हुआ। और थर्ड सिचुएशन, आपका कोई भी ग्रुप क्लियर नहीं हुआ। ओके, तो हम पहले सिचुएशन के बारे में बात करते हैं कि आपका सपोज ग्रुप 1 आप लोगों का, सपोज ग्रुप 1 आपका क्लियर हो गया। इट मींस कि आपको कमिंग अटेम्प्ट में ग्रुप 2 का पेपर, ग्रुप 2 में आपको अपीयर होना पड़ेगा। सो ग्रुप 1 अगर आपका, मैं मानता हूं पहली सिचुएशन, वो स्टूडेंट जिनका ग्रुप 1 क्लियर हो गया तो उन्हें कमिंग अटेम्प्ट में न्यू सिलेबस में, ये था आपका ओल्ड सिलेबस, अब आ गए आप न्यू सिलेबस में। तो अगर आपने ग्रुप 1 अभी क्लियर कर लिया ओल्ड सिलेबस में, तो आपको अब ग्रुप 2 देना रहेगा, ग्रुप 2 देना रहेगा न्यू सिलेबस में। तो आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ग्रुप 1 में तो आप क्लियर कर दिए, तो ग्रुप 2 में ऑलरेडी एग्जाम हो जाएगा। तो आपको देना कितने पेपर है? 2 पेपर। तो पहले इस सिचुएशन के बारे में बात करें जिनका ग्रुप 1 क्लियर, फिर हर सिचुएशन में एक एक करके आऊंगा। सो आपको ये एग्जाम तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आपको देना है ऑडिट एंड एथिक्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब 2 ही अगर आपको पेपर देना है तो आपके पास सिचुएशन इसको इस तरह है कि आप इसकी रेगुलर बैच भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 ही पेपर पढ़ना है। ग्रुप 1 क्लियर हो गया, ग्रुप 2 में आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एग्जाम रहेगा और आपको पेपर 5 और पेपर 6 पढ़ना रहेगा। और ऑडिट कंपेयर टू दूसरे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट थोड़ा सा, ये थ्योरी सब्जेक्ट थोड़ा सा छोटा होता है, तो कम समय में हो जाता है। तो आप इसकी रेगुलर बैच भी कर सकते हैं। और एफएम और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, इसकी भी आप रेगुलर बैच कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग का जो मे का अटेम्प्ट रहेगा पोस्टपोन हो सकता है, नॉट श्योर, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन रहेंगे वहां पे, मई मंथ में जनरली होते। तो ये ऑब्जर्व करेंगे 2009, 2014, 2019 में जब जब इलेक्शन हुए, एग्जामिनेशन सीए की पोस्टपोन हुई। तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी एग्जाम कुछ दिनों से, हो सकता है मई के एंड में हो, या नॉट श्योर, लेकिन हो सकता है कि एग्जाम आपकी पोस्टपोन हो जाए। तो आपको टाइम थोड़ा सा ज्यादा मिल जाएगा पढ़ने के लिए। तो आपको 2 ही पेपर पढ़ना है, तो मैं सजेस्ट करूंगा इसके बाद इसकी रेगुलर बैच भी कर सकते हो। ओके, अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट इसमें, कि उन्होंने पहले बोथ ग्रुप की क्लासेस कर चुके, बोले वो कहेंगे सर ऑडिट तो हमारा पढ़ा हुआ है, पहले हमने कर चुके, क्योंकि हमने पहले ऑडिट पढ़े कहीं, क्योंकि हमारा क्लियर नहीं हुआ, लेकिन ऑडिट पढ़ा हुआ है। तो और एफएम भी हो सकता है आपका पढ़ा हुआ है, एसएम पहले आपका ईआईएस और एसएम में था, इसमें था वो पेपर रहा नहीं, तो एसएम आपका इसमें आ गया, पेपर 6 में आ गया। तो आप बोले नहीं सर हमने पहले कभी इसको पढ़े, तो इस केस में देखो सिलेबस चेंज हुआ है। इस केस में मैं सजेस्ट करूंगा फास्ट ट्रैक बैच, एग्जाम ओरिएंटेड बैच जो आती है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं 2 पेपर के लिए, अगर आपका पहले से पढ़ा है। अदरवाइज अगर आपने पहले पढ़े ही नहीं है तो यू कैन ज्वाइन रेगुलर बैच, उसमें उतना समय नहीं लगता, ऑडिट में स्पेशली थोड़ा कम लेक्चर रहता है कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट। अब मैं आता हूं सेकंड सिचुएशन पे, जिनका ग्रुप 2 क्लियर हो गया, ग्रुप 2 उनका क्लियर हो गया और ग्रुप 1 क्लियर नहीं हुआ। तो अच्छी बात यह है कि उनके लिए अकाउंट एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो अकाउंट तो आपको पढ़ना नहीं रहेगा, क्योंकि ये आपके लिए क्या हो गया, एग्जाम्प्ट हो गया, क्योंकि आपने एडवांस अकाउंटिंग भी यहां क्लियर कर लिए। तो यहाँ पे एडवांस अकाउंटिंग आपके लिए एग्जाम्प्ट, इंडिविजुअल पेपर में याद रखा, किसी का इंडिविजुअल पेपर अगर वो एग्जाम्प्ट हुआ है तो इंडिविजुअल पेपर भी, फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स एडवांस अकाउंट किसी में भी 60+ है, तो यहाँ पे पेपर 1 आपका एग्जाम्प्ट है। ऐसे कोई भी सब्जेक्ट, जो ऑडिट का ऑडिट हो गया, लॉ का लॉ हो गया, सिंपल है वो, ठीक है। तो अगर वो एग्जाम्प्ट है तो आपको यहाँ पर देने की जरूरत नहीं। अब मैं आता हूं, अगर आपका यहाँ पे ग्रुप 2 क्लियर, आपको ग्रुप 1 आपको देना पड़ेगा अभी न्यू सिलेबस में, तो एडवांस अकाउंटिंग तो आपका एग्जाम्प्ट है। लॉ और टैक्सेशन में चेंजेस आते, तो आपने कहा नहीं सर हमने पहले ग्रुप 1 जनरली होता है, जिन्होंने ग्रुप 2 पढ़ा ऑब्वियसली ग्रुप 1 मोस्ट प्रोबेबली पढ़े ही होंगे, तो बोलेंगे सर लॉ टैक्सेशन में हमने पहले पढ़े, तो इसकी भी आप एग्जाम ओरिएंटेड बैच ले सकते हैं। ये फास्ट ट्रैक बैच जो रहती है वो आप ले सकते हैं, क्योंकि सिलेबस चेंज है, कुछ एड ऑन उसमें हुआ है, और ऐसा ना हो कि कई चीजें सिलेबस से हट चुकी है, वो ना पढ़ लो आप लोग, ठीक है, वो ना पढ़ लो। फास्ट ट्रैक बैच, एग्जाम ओरिएंटेड बैच भी करेंगे तो आपके इनफ टाइम में कि आप 2 पेपर को अच्छे से तैयारी इसकी कर सकते हो। अब थर्ड सिचुएशन पे मैं आता हूं, जिनके कोई भी ग्रुप क्लियर नहीं हुआ है, ऐसे भी कई बच्चे जिनके कोई भी ग्रुप क्लियर नहीं हुआ। सो उनके लिए थोड़ा सी सिचुएशन यहाँ पे प्रॉब्लम इसलिए, क्योंकि 6 पेपर एट ए टाइम पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है।
हो सकता है कि आप बोले कि नहीं सर हमने क्लासेस पहले करें, लेकिन आई सजेस्ट कि आपने एग्जाम, अगर आपने रेगुलर बैच पहले कर चुके हो तो आपने, मुझको ऐसा लगता है कि एग्जाम ओरिएंटेड बैच आपने जरूर कोई कर लेना चाहिए, कोई रिवीजन कोई भी फैकल्टी के लो, आई एम नॉट सेइंग स्पेसिफिक, आप कोई भी फैकल्टी के लो, लेकिन आपने ले लेना चाहिए क्योंकि सिलेबस बहुत सा हट चुका है, बहुत सा नया सिलेबस भी आ चुका है। ठीक है, तो आप 6 पेपर लेकिन एट ए टाइम में, क्योंकि आपका एग्जाम अगर कोई इंडिविजुअल पेपर होगा तो बात अलग है, लेकिन आप अगर इंडिविजुअल पेपर को एग्जाम नहीं है 60 के ऊपर नहीं, तो आपको पूरे 6 पेपर देना है और एट ए टाइम 6 पेपर देना, तैयारी करना, एटलीस्ट सिलेबस अभी चेंज हुआ है तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट आपने पहले 4 पेपर, 3 पेपर तो एक गया तो ग्रुप वाइज जाओ, ग्रुप 1 1 दो, अभी फिर ग्रुप 2 आप बाद में दो, ये आप ही कर सकते हो अगर आपका पहले से पढ़ा है। तो ज्वाइन एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस जो रहेंगे, फास्ट ट्रैक बैच बोलो या रिवीजन बैच बोलो, जो न्यू सिलेबस के हिसाब से बच्चों, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम 6 पेपर पढ़ना बहुत मुश्किल है। अगर आप हो सकता है क्लासेस कर लो, लेकिन ये आपके लिए मुश्किल रहेगा कि सारे के सारे पेपर को आप एट ए टाइम 6 पेपर क्लासेस करे बाद उसको पढ़ना, रिवीजन करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आई सजेस्ट कि कोई एक ग्रुप, आई सजेस्ट कि ग्रुप 1 से शुरू करें। आपने ग्रुप 1 आपने पहले, अगर आपने पहले पढ़ रखे तो सिलेबस में, ओल्ड सिलेबस में पढ़े होंगे, लेकिन सिलेबस में चेंज है तो आप यहाँ पे ग्रुप 1 में रिवीजन बैचेस आप ले सकते हो, क्योंकि आपके टाइम कम है, May 24 में आपका अटेम्प्ट है, टाइम आपके पास कम है, तो आप यहाँ पे 3 पेपर आप शुरू कर सकते हो अपनी तैयारी, और ग्रुप 2 का कोई एक पेपर आप यहाँ पे उठाना है। 4 पेपर से ज्यादा एट ए टाइम नहीं पढ़ पाओगे आप लोग, आप ले लोगे लेक्चर लेकिन आप कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाओगे। और जैसी आपका कोई एक पेपर यहाँ पे क्लासेस खत्म होती है तो फिर आप 5th पेपर, फिर कोई और खत्म तो 6th पेपर, इस तरीके से आप उठा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। बल्कि आपका ऑडिट छोटा होता है तो आप ऑडिट ले सकते हो, उसको पहले खत्म कर दिया आपने, कॉस्ट कोई भी पेपर, लेकिन 4 से ज्यादा एट ए टाइम करना मुश्किल है। तो आप एटलीस्ट एक ग्रुप पे तो फोकस करो, ग्रुप 1 के आप सारे करो, ग्रुप 2 में कोई एक कर लो पेपर, और जैसे ही आपकी किसी की रिवीजन बैचेस खत्म होती है तो फिर आप आगे के पेपर उठाओ। एट ए टाइम 4 पेपर से ज्यादा करना मुश्किल होगा, आप ले लोगे लेकिन ये आपके लिए डिफिकल्ट रहेगा। तो ये सिचुएशन है आप लोग कि आपका एग्जाम हो जाएगा यहाँ पे पेपर, अगर आपने ग्रुप 1 क्लियर करे तो आपको 2 ही पेपर देना है, पेपर 5th एंड 6th। अगर आपने वहां पे ग्रुप 2 क्लियर कर ली तो यहाँ पे आपको 2nd और 3rd पेपर ही देना रहेगा। अगर आपने कोई भी ग्रुप नहीं किया तो देन आई सजेस्ट कि आपने इसमें से कोई ग्रुप उठा लेना चाहिए, ग्रुप 1 जैसे आपने लिया और ग्रुप 2 का कोई एक पेपर करे, फिर कोई क्लासेस खत्म, फिर आप 5th पेपर लो, फिर उसके बाद कोई क्लासेस खत्म तो 6th पेपर, इस तरीके से आपने जाना चाहिए। डोंट वरी, देखो सीए की जर्नी है, इसमें होता है कि क्लियर नहीं हुआ, आप न्यू सिलेबस में आ गए तो न्यू सिलेबस में आ गए क्या हो गया, उसमें जो भी सिचुएशन होती है उसको एक्सेप्ट करना सीखो। लाइफ में कई बार होता है आप प्लान करोगे लेकिन ऊपर वाले का प्लान आपके लिए कुछ और ही होगा, तो ट्रस्ट करो आप उस पर, वो जरूर आपके साथ बहुत अच्छा होगा, लेकिन समय थोड़ा सा आपको देना पड़ेगा। आज आपको बहुत डाउन लग रहा होगा कि हम कैसे करेंगे, बट ट्रस्ट मी यू हैव पोटेंशियल, आप में बहुत 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 काबिलियत है। अब अपने आप को किसी से कम मत समझा करो, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, लेकिन किसी से कम भी नहीं समझे। सक्सेस डिले हुई दैट डजंट मीन कि सक्सेस नहीं मिलेगी, सीए तो आप बनोगे, लेकिन आपको बच्चों थोड़ा सा अपने आप को संभालना पड़ेगा। ठीक है, आई नो बड़ा डाउन फील होता है, इट्स ओके, लेकिन फिर से मेहनत करेंगे, नेक्स्ट अटेम्प्ट पे अच्छी सब्जेक्ट की तैयारी करना है। अब आई एम नॉट सेइंग कि आप स्पेसिफिक, मतलब इस सब्जेक्ट आपको अपना असेसमेंट करना है कि सर किस पेपर में हमको लगता है बहुत, ग्रुप 1 आई थिंक आपने शुरू करना चाहिए, ग्रुप 2 में कौन सा पेपर आप अपना असेसमेंट करो और अकॉर्डिंगली पढ़ना शुरू कर दो। आपको 6 पेपर पढ़ने, पहले 8 पढ़ना होता था। नाउ दिस अनाउंसमेंट रिलेटेड टू एग्जाम ओरिएंटेड बैच जो मैं अकाउंट्स की शुरू करने जा रहा हूं, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं क्या क्या रहेगा। बहुत ही यूनिक बुक, एक रैपिड जिस बुक और क्वेश्चन बैंक आपको मिलने वाला है, उसके बारे में मैं बता देता हूं। आई एम नॉट सेइंग कि इसको ही ज्वाइन करो, आप कोई भी फैकल्टी की ज्वाइन कर सकते, लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं क्या रहेगा, कौन सा मटेरियल। बहुत यूनिक बुक एक मैं भी बताऊंगा आपको, दैट इज रैपिड जिस बुक, जिसमें मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कर सकते। और कई बच्चों के डाउट आ रहे हैं कि सर रेगुलर बैच में और इसमें क्या फर्क रहेगा, ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच जो रहेगा रेगुलर बैच में और इस बैच में क्या फर्क रहने वाला है सर। ठीक है, क्या फर्क रहने वाला है वो भी मैं आपको बता दूं, कौन ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं वो भी मैं बताता हूं। पहली चीज, ये बैच आपकी शुरू होने जा रही है 13th ऑफ जनवरी से। 13th ऑफ जनवरी से शुरू होगी, सुबह 7 से 10 बजे तक, सुबह 7 से 10 बजे तक लाइव क्लास रहेगी। जो बच्चे लाइव नहीं अटेंड कर सकते वो इसका, उनको ऑब्वियसली सबको बैकअप मिलेगा, गूगल ड्राइव का भी ऑप्शन रहेगा। और ये बैच आप लोगों की 2 महीने की बैच रहेगी, टोटल 50 लेक्चर रहेंगे। ठीक है, तो ये 13 मार्च को बैच खत्म होगी हमारी और टोटल 50 लेक्चर्स रहेंगे। अब आप सोचेंगे 50 लेक्चर में कैसे खत्म हो जा रहा है, ये पेपर तो बहुत बड़ा है। मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा, यूनिक टेक्निक से जो हम पढ़ने वाले, और कुछ भी मिस नहीं होने वाला, मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक और चीज, अब वहां पे स्क्रीन पे दिख रहा है इसलिए मैं पहले ही कह दूं आपसे, फीस एक्चुअल में इसकी 5999 थी, ओरिजिनल फीस की 5999 थी। फिर हमने सोचा कि नहीं, पहले अपन यहाँ पे इस बैच को शुरुआत में कुछ ऑफर दे देते, हम लोग 4999 तक।
अब रिजल्ट आया तो फिर बोले और 500 डिस्काउंट दे दो, लेकिन ये डिस्काउंट आप लोगों का 12th ऑफ जनवरी तक के, 12th ऑफ जनवरी तक के, ये दैट इज 449। ठीक है, इसमें आप एक कलर्ड बुक मिलने वाली है आपको, मैं सारी चीजें बताता हूं, और इसके अलावा आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं रहेगी। मैंने जो मटेरियल प्रोवाइड कर, जो 50 डेज में मैं पढ़ाऊंगा, दैट्स इट। 50 लेक्चर्स में जो आपको पढ़ाऊंगा उतना ही पढ़ना, उसके आगे एक चीज भी आपको देखने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इस बैच के बारे में बता दूं आपको कि ये बैच में, जैसे मैंने आपसे कहा कि नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने रहेंगे हमारे, 50 रहेंगे। आपको 2 बुक प्रोवाइड करी जाएंगी, दैट इज रैपिड जीएस बुक एंड क्वेश्चन बैंक। अब रैपिड जीएस बुक में मुझे बहुत मेहनत लगी बनाने में, मैं पिछले 3 महीने से बुक को बना रहा हूं, फाइनली बुक बन गई। और इस बुक में एक्चुअल में इस तरीके से कंटेंट, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और सारे जो दूसरे चैप्टर्स भी, उसके कंसेप्ट को कुछ इस तरीके से रखा गया कि 140 पेज अराउंड है, 125 130 140 के बीच में, कुछ उतने पेजेस में सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और सारे चैप्टर के कंसेप्ट है, और आपको उसके अलावा कोई और चीज देखने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बता दूं क्या उसकी, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेवेन्यू रिकग्निशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अब ये वही बुक का, ये यहां पे रेवेन्यू रिकग्निशन AS9। अब इसको इस तरीके से यहां पे प्रेजेंट किया कि 2 पेज में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खत्म हो गया। और मुझे अच्छे से पता है कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आपको कौन से वर्ड यूज करना है, फॉर एग्जांपल मीनिंग ऑफ रेवेन्यू की मीनिंग, कौन से वर्ड यूज करना है, तो उसमें कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं। और जो वर्ड यूज करना है, सारे वर्ड जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वर्ड्स होते हैं, जो आपको एग्जामिनेशन में लिख के आना, सारे वर्ड्स रेड कलर से हाईलाइटेड है यहाँ पे। तो हम लोग पढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये आप जो रेड कलर से हाईलाइट है, बिल्कुल वो वर्ड आपको यूज करना रहेगा। सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपके न्यू सिलेबस में, तो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओके, अब यहां पे जैसे फॉर एग्जांपल एक आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चैप्टर, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। अब बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, जिन्हें पहले पढ़े थोड़ा सा लिंक कर पाएंगे कि सर ये यहाँ पे आपको बैलेंस शीट दी हुई, अब इतने नोट्स तो अकाउंट नहीं बनाना होता, लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पे ये बैलेंस शीट बनी, P&L अकाउंट, और सारे नोट्स अकाउंट में क्या क्या लिखना है वहीं पे एक्सप्लेन कर दे। जो भी शेयर कैपिटल से रिलेटेड पॉइंट है सारे वहीं पे लिख दिया, जो रिजर्व एंड सरप्लस में आते हैं सारे वहीं पे लिख दिया, जो भी एडजस्टमेंट आते हैं, हमको डाउट आता है किस में लिखना है, उससे रिलेटेड जो भी एक्सप्लेनेशन सारे वो हेडिंग के नीचे। तो बस इतना हमको पढ़ना रहेगा, आपने 1 आवर में आपको पूरे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चंस करना रहेगा, और साथ में ये भी चीज का ध्यान रखा गया, जो आपके वो ऐसे जो एडजस्टमेंट होते हैं उस चैप्टर में, वो एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट एक जगह पर लेकर आए गए। ठीक है, एक जगह पे सारे एडजस्टमेंट लिखा, यहीं से आपको मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसी नोट्स में से आपको, और सारे एडजस्टमेंट जो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आएंगे, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो भी उस चैप्टर के एक जगह पे जमा है। आपने एक बार कंसेप्ट समझ ली, क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व होते जाएंगे। तो इस तरीके से सारे चैप्टर्स, आपके सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सारे चैप्टर के नोट्स हैं। इसको हम लोग मल्टीपल टाइम रिवीजन, रेगुलर बैच जब चलते रहेंगे उसमें भी हम लोग रिवाइज करेंगे इसको, और मैं अलग से बताऊंगा एक रिवीजन सीरीज भी यूट्यूब पे आने वाली है, तो मल्टीपल टाइम रिवीजन भी होगा। और दूसरी बुक जो रहेगी आपकी, दैट इज क्वेश्चन बैंक बुक। अब जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, तो क्वेश्चन बैंक बुक में अब कुछ बच्चों का ये सबसे पहले डाउट है, सर रेगुलर बैच और इसमें क्या फर्क है। देखो, रेगुलर बैच में इसमें क्या फर्क है, अगर मैं कोई यहाँ पे 50 लेक्चर्स ले रहा हूं, रेगुलर बैच में 80 लेक्चर अगर मैं ले रहा हूं, 80-85, यहाँ पे मैं कितने लेक्चर्स हो रहे हैं आपके 50 लेक्चर। हाउ इट कैन बी पॉसिबल, कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये पॉसिबल ऐसे कि रैपिड जिस बुक एक उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एक ही जगह पे सारे एडजस्टमेंट हमने लाए। समराइज में ये नहीं करे कि इतना समराइज कर दी कि क्या लिखना है वो नहीं समझ में आ रहा, आपको जो की वर्ड सारे हाईलाइटेड है उसमें से हमको पढ़ना रहेगा कंसेप्ट। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो रेगुलर बैच में मैं पढ़ाता हूं, वो 100% आपको जो क्वेश्चन बैंक मिलेगा, 100% जो रेगुलर बैच में रहता है वो आपको यहां पे मिलने वाला है। ठीक है, अब जो अदर देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे, वो क्वेश्चंस जो रहेंगे वो 80% जो रेगुलर बैच में पढ़ाता हूं उसके 80%, अब बोलेंगे सर 20%, फिक्र मत करना 20% की, वो 20% वही मैंने स्किप यहां पे कराऊं जिसमें बेटा आप लोगों को रिपीटेटिव क्वेश्चन है, सेम एडजस्टमेंट, एकदम रिपीटेटिव क्वेश्चन है, सिर्फ फिगर अलग, वही क्वेश्चन मैंने यहां से हटाया। अदरवाइज अगर आप ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में कन्वर्ट हो रहे तो आप बिना टेंशन लिए 100% आप बिल्कुल ले सकते हो उसमें कोई। और अगर ऐसा भी हो सकता है कोई बच्चे ने रेगुलर बैच न्यू सिलेबस में करा लेकिन उसकी तैयारी अच्छे से नहीं हुई, तो वो बिल्कुल बिंदास, अगर कोई फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहा है इनफैक्ट कि और May 24 में अपीयर होने समय कम,
तो वो ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच कर सकता है। सारी चीज इसमें कवर, एएस पूरे वही क्वेश्चन रेगुलर बैच के। इनफैक्ट क्वेश्चन बैंक बुक आपको और अच्छी एक बुक मिल रही है, क्वेश्चन बैंक बुक, जिसमें क्वेश्चन सोल्यूशन एएस के सारे दिए हुए आपको सीक्वेंस में पूरे, उसमें सिर्फ क्वेश्चन ही पूरे कंसेप्ट के लिए अपनी रैपिड जिस बुक रहने वाली। और ये जो अदर देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसमें भी क्लास क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है, और आप लोगों के इसमें भी 80% वो पूरे क्वेश्चन है जो रेगुलर बैच में रहते हैं, बस जिसमें थोड़े से फिगर्स जिससे चेंज हुए उसका भी रेफरेंस दिया गया कि उस व्हाट टाइम में क्वेश्चन है तो उसके जैसा ही क्वेश्चन है। तो आप बिल्कुल फिक्र नहीं करेंगे। तो अगर आप इवन तो पहली बार भी पढ़ रहे तो भी आप इसको कर सकते हैं अगर आपके समय कम है, समय नवंबर में एग्जाम दे रहे थे, देन यू कैन गो फॉर रेगुलर बैच। अब इसमें आप लोगों ने गारंटी के, ये आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, जो मेरे से पहले पढ़े उनसे मतलब वो समझ सकते हैं। मैं कंसेप्ट की बेफिक्र रहना, हमने कंसेप्ट 100% बहुत सॉलिड अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट करेंगे, वो हम लोग करेंगे। आप लोग का मल्टीपल टाइम रिवीजन, हाउ इट कैन बी पॉसिबल सर? मल्टीपल टाइम रिवीजन, हम लोग का मल्टीपल टाइम रिवीजन इसलिए पॉसिबल है बेटा क्योंकि आप लोगों के यहाँ पे क्लास में हम रैपिड जिस बुक से बार बार उसको रिवाइज भी करते जाएंगे। आपकी ऐसी पोजीशन आखिरी में जाना चाहिए जब क्लास खत्म हुई हमारे एग्जाम ओरिएंटेड बैच, कि मैंने बोला चलो 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, कुछ उसमें से बॉल इश्यू है लेकिन 29 में कह रहा हूं, बोलो चलो बोलो, तो आप ये पोजीशन में रहना चाहिए कि आपने पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मुझे बोलना, आपके रैपिड जिसमें जैसा लिखी लैंग्वेज वैसी लैंग्वेज में आपको बोलना आना चाहिए। अब रियल लाइव बैच अगर ज्वाइन करो तो एक बेनिफिट है, रियल टाइम डाउट सॉल्विंग रहता है, आप पूछते हो मुझे दिखता है, मैं उसके रिप्लाई देता हूं। लेकिन अगर आप गूगल ड्राइव ऑप्शन भी चूज करते थे कोई दिक्कत नहीं, उसमें एक टेलीग्राम ग्रुप होता है हम लोगों का, उस ग्रुप में आपको ऐड करा जाता है। जब आप एडमिशन लेते हो उसका लिंक आता है, उसमें से स्टूडेंट जो एनरोल करते वही रहते, वहां पे डाउट्स पूछते या मुझको पर्सनल मैसेज करते और कॉल भी अरेंज करते। इनफैक्ट हम लोग जूम सेशन भी लेते, वहां पर भी डाउट्स पूछते। उसके बाद टेस्ट आपकी चैप्टर वाइज रहेगी और फुल सिलेबस टेस्ट खत्म होने के बाद होंगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि बैच हम लोग की कब शुरू हुई, 13 जनवरी से, और 13 मार्च को खत्म होंगी सुबह 7 से 10 बजे तक। और मंडे टू सैटरडे आप लोगों की बैच रहने वाली है। सो दिस इज ऑल अबाउट एग्जाम ओरिएंटेड बैच। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप मेरी ही बैच ज्वाइन करो, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगा बैच ज्वाइन किसी की भी करो लेकिन कर लेना बेटा। अभी रिस्क मत लो, ओके? रिस्क इसलिए मत लो फिर आप मे अटेम्प्ट बिगड़ेगा, न्यू सिलेबस आ गया, फिर आपको नवंबर देना रहेगा, तो रिस्क मत लो और आप ज्वाइन कर लेना। and the fees is 4499 और कब तक? दैट इज 12 जनवरी। ओके, सो 12 जनवरी को बैच शुरू होने वाली है और इसका ऑफर, सॉरी, बैच इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन 13 जनवरी, लेकिन ऑफर आपका 12 जनवरी तक है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट एग्जाम ओरिएंटेड बैच और आप किस तरीके से आगे अप्रोच कर सकते हो उसके बारे में हमने बात करी। टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, और बिल्कुल फिक्र मत करना, May 24 विल बी योर अटेम्प्ट, वो आपका अटेम्प्ट रहेगा। आप उस अटेम्प्ट में 100% क्रैक करोगे, बस नर्वस मत होना, तैयारी फिर से शुरू कर दो। सक्सेस डिले हुई है, सक्सेस ऐसा नहीं कि मिलने वाली, सक्सेस आपको 100% मिलेगी। सो वंस अगेन आप अच्छे से उसको तैयारी करो और नर्वस मत होना, प्लान करो और बैठ जाओ पढ़ाई पे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी अगर आपको डाउट होता है, कोई भी पॉइंट पूछना है, क्वेश्चन पूछना है, ड्रॉप ये मैसेज यहाँ पे, आप इस वीडियो के आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।